میں آفاق حسین کاظمی ہوں، میں وائس پریزیڈنٹ انجمن امامیہ جموں کا ہوں۔ ہمارے جس کے بینر کے نیچے یہ جلوس جو ہے وہ پچھلی تقریباً 80 دہائیوں سے 80 سال سے نکل رہا ہے۔ یہ جلوس حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ہے۔ 10 محرم جو جس کو عاشوراء محرم بھی کہا جاتا ہے، یہ انجمن امامیہ کے زیر اہتمام نکلتا ہے، اور یہ دربار پیر میٹھا صاحب کے امام بارگاہ سے نکل کے
यहाँ के अपने ट्रेडिशनल रास्तों से होता हुआ शाम को करबला कम्प्लेक्स में ख़त्म होता है, जहाँ पे मजलिस शाम गरीबा होती है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक ऐसी शख्सियत का नाम है, एक ऐसे करैक्टर का नाम है जिन्होंने आज से तकरीबन 1400 साल पहले मैदान करबला में अपनी जान का नजराना देकर इस्लाम इंसानियत को पामाल होने से बचा लिया और इंसानियत का अलम इतना बुलंद और बाला कर दिया कि दुनिया की हज़ार ताकतें कोशिश करें मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस आज़म को नीचा नहीं कर सकीं, उस अलम को नीचा नहीं कर सकीं। आप जानते हैं, देखिए सबसे बड़ी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उनको मुनफरद करती है, जो उनको स्पेशलाइज्ड करती है, वो ये कि हर मुल्क का एक झंडा होता है, हर मुल्क का अपना एक परचम होता है। किसी भी दुनिया का भी कोई भी मुल्क हो उसका एक झंडा होता है, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अलम जो परचम है, जो आप देख रहे हैं जुलूस में है, वो दुनिया के तमाम मुल्कों में एक ही है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस एक अलम को ऐसा ऊंचा किया, इस इंसानियत का इसको इंसानियत का अलम कहेंगे, इसको इंसानियत का अरूज कहेंगे, इसको इंसानियत की इंतहा कहेंगे कि जिन्होंने जो मैदान करबला में आज से 1400 साल पहले अपनी जान का नजराना देकर पेश किया। इमाम अगर चाहते तो ये जंग टल सकती थी, वो किसी ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये जंग नहीं हो सकती। यजीद का ये इसरार, जो कि उस वक़्त का बादशाह था, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे आगे बैत कर लें, मगर इमाम ने कहा कि मैं बैत नहीं करूँगा, चाहे अपना सर कटा दूँ, चाहे अपने बच्चों के जान का सदका दे दूँ, मगर मैं ज़ालिम के आगे कभी नहीं झुकूँगा। ये हमारे लिए एक ऐसा मशअल राह है, एक ऐसी मिसाल है जिसको कि मतलब बहुत सी जंगों में यहाँ दी गई हैं। जैसे महाभारत की जंग हुई, रामायण की जंग हुई, गुरु सरदारों सिखों के 9वें गुरु जी की जंग हुई, क्रिश्चियनिटी में कुछ ऐसे इख्तलाफात हुए। ये सब ऐसे शख्सियात हैं, चाहे वो हिंदुओं में हों, चाहे वो मुसलमानों में हों, चाहे वो शियों में हों, चाहे वो अहले सुन्नत में हों, जिसमें भी हों, मगर सब हर एक जो है वो इंसानियत का और हक़ का साथ देता है, नाहक का और बेइंसाफ़ी का साथ कोई नहीं देता है। यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को एक मुनफरियत अता करती है कि उन्होंने हक़ का साथ दिया, अपने बच्चों की कुर्बानी पेश कर दी। 6 महीने के बच्चे को पानी ना मिलने की वजह से तीर का निशाना बनना पड़ा, मगर उन्होंने कबूल कर लिया, मगर अपने आप को यजीद के हाथों में बैत करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि मैं इंसानियत के लिए अपनी जान का नजराना तो दे सकता हूँ, मगर किसी के आगे अपना सर नहीं झुका सकता हूँ। इस जुलूस में आप कुछ निशानियाँ देखेंगे, अलम देखेंगे, जो कि ये दर्शाता है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक अलमदार थे, भाई थे जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम। एक ताज़िया देखेंगे, वो मुशाबह है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े का। एक घोड़ा आप देखेंगे जिसको हम जुलजना कहते हैं। ये जुलजना जो इमाम हुसैन की शहादत की ख़बर लेके जब क़याम में आया तो बीवियाँ समझ गईं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान का नजराना दे दिया। ये सब निशानियाँ जो हैं ये काबिल एहतराम और काबिल ताज़ीम हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करने के लिए ये निशानियाँ जो हैं, ये जुलूस जो है, ये अज़ादारी जो है, ये एक मशअल राह है जिस पे सारी इंसानियत को अगर चला जाए तो मैं कहता हूँ कि कभी बुराई की तरफ नहीं जाएंगे। यजीद अपने वक़्त का सबसे पहला टेररिस्ट था। यजीद को आप दुनिया का सबसे पहला टेररिस्ट कह सकते हैं, जिसने अपने ज़ोर बाजू से की वजह से अपनी अनानियत और अपनी हुकूमत के ज़ोर की वजह से एक मज़लूम इमाम को शहीद करके उसको मैदान करबला में बेआबो गया छोड़ दिया। हाँ जी, मुहर्रम के महीने की 10वीं तारीख और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और उनके 72 अनुयायियों की जो शहादत आज से 1447 साल पहले करबला में हुई थी, उनकी याद में, उनके शहादत के गम में ये जुलूस निकाला जा रहा है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ आज जम्मू में ही नहीं, अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो हुसैन के मानने वाले, हर एक मज़हब व मिल्लत से ताल्लुक़ रखने वाले आज आपको बाज़ारों में दिखेंगे। और एक चीज़ और आपके माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मुहर्रम का जुलूस, इसका मतलब कतई यही नहीं है कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ गमगीन रहें, सिर्फ़ इमाम हुसैन का जो गम है उसी में डूबे रहें। ये इमाम हुसैन की एक वो आवाज़ है जो उस वक़्त के यजीद, उस वक़्त के ज़ालिम के ख़िलाफ़ थी, और ये आवाज़ जो है ये दबने वाली नहीं है। ये आवाज़ हर वक्त के यजीद के अगेंस्ट है। हम जो यहाँ खड़े हैं, हम ज़ालिमों के अगेंस्ट खड़े हैं और जो मज़लूम हैं उनके हक़ में खड़े हैं।
यही पैगाम जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में दिया था, यही पैगाम हम यहाँ से दे रहे हैं। और आज अगर आप पूरी दुनिया का माहौल उठा के देखें तो आपको आज भी जुल्म के ख़िलाफ़ जो पिछले 2 साल से चल रहा है उसके ख़िलाफ़ आपको सिर्फ़ हुसैन के मानने वाले खड़े दिखेंगे। और आपने देखा भी है कि 12 दिन जो है इमाम हुसैन के मानने वालों ने कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ये पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई आवाज़ नहीं है, किसी कंट्री के अगेंस्ट कोई आवाज़ नहीं है, किसी पर्टिकुलर तबके के अगेंस्ट आवाज़ नहीं है। ये आवाज़ है हर वक्त के यजीद के अगेंस्ट। और जब भी कोई यजीद खड़ा होगा तो ये आवाज़ आपको दिखेगी। मैं अपने भारतीय संस्कृति के हिसाब से अगर आप बताऊं तो जब भी, सीधी सी बात है, मैं एक ही लाइन में आपको समझाना चाहूँगा कि जब भी कहीं रावण का जन्म होगा उसके खात्मे के लिए, उसके अगेंस्ट, उस आवाज़ के अगेंस्ट कोई ना कोई राम जो है वो जन्म लेगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, ये किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं है। इमाम हुसैन की आवाज़ जुल्म और ज़ालिम के ख़िलाफ़ थी और आज आप देख सकते हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया खड़ी है और उस यजीद का, उसकी पूरे लश्कर का आज कोई नामो निशान नहीं है। हर वक्त के यजीद के साथ यही हाल होगा, शहादतें देने वाले ज़िंदा रहेंगे और जो यजीद हैं उनका इंशाअल्लाह नामो निशान जो है वो दुनिया से मिट जाएगा।